भगवान कृष्ण की संख्या के जन्म के क्रम में 8 के संख्या की प्रमुखता है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के क्रम में 8 संख्या की प्रमुखता है। तिथि अष्टमी है, 8 मित्र हैं उनके, अष्ट सखा कहे जाते हैं। राधा जी का भी जन्म अष्टमी तिथि को हुआ है। उस तिथि को राधाष्टमी कहते हैं, दुर्गाष्टमी कहते हैं। राधा जी की भी 8 सखियां हैं। भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानी हैं। 8 पटरानी से 8 पुत्र हुए हैं भगवान के। भगवान का जब प्राकट्य हुआ है, अवतरण हुआ है, भगवान ने सबको प्रसन्न किया है। जितनी चीजें हैं सबको प्रसन्न किया है। प्रकट होने के साथ भगवान सबसे पहले काल को प्रसन्न करते हैं। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः। भगवान पहले काल को प्रसन्न करते हैं। भगवान काल से परे है, कालातीत है। लेकिन भगवान काल ने सोचा कि भगवान तो अब संसार में आए हैं, ये संसार तो काल के अधीन है, इसलिए भगवान को देख करके काल प्रसन्न होते हैं कि भगवान मेरे दायरे में आए। दिशाएं प्रसन्न हुई कि भगवान 10 दिशाएं हैं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण आदि आदि दोनों कोण, और दिशाएं प्रसन्न हुई कि हमारे परिधि में भगवान आए, हमारे अंदर आए, मैं चारों तरफ आवरण करके हूँ। इस प्रकार से दिशाएं प्रसन्न हुई। दूसरी बात, संस्कृत साहित्य में दिशा का अर्थ आशा भी है, अभिलाषा भी है। भगवान का ये अवतार हुआ है सबों की आशा अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए, इसलिए भगवान का ये पावन अवतार हुआ। और साथ ही साथ भगवान ने पृथ्वी को प्रसन्न किया कि भगवान के चरण, पृथ्वी प्रसन्न हुई कि भगवान के चरण मेरे ऊपर पड़ेंगे। बहुत प्रसन्न हुई पृथ्वी। साथ ही साथ कि मिट्टी को भगवान ने मुख में धारण किया, सम्मान दिया है, इसलिए पृथ्वी काफी प्रसन्न हुई है। इसके साथ ही साथ जल से युक्त नदियां आदि प्रसन्न हुई हैं, सरोवर, कि भगवान का पावन सानिध्य मुझे भी मिलेगा। यमुना आदि नदियां काफी प्रसन्न होती हैं। साथ ही साथ हृदय भी प्रसन्न होता है हर व्यक्ति का कि भगवान का दर्शन होगा, भगवान का स्पर्शन होगा। अग्निदेव भी प्रसन्न हुए कि भगवान मुझे भी सम्मान दे, स्थान देंगे। भगवान ने अग्नि को मुख में धारण किया, सम्मान दिया। जिस अग्नि के द्वारा अग्नि परीक्षा सीता जी की हुई थी भगवान के कहने पर, उस अग्नि को सम्मान दिया। कृष्ण अवतार में भगवान ने मुख में धारण किया है। वायु प्रसन्न हुए। वायु को भी लगा कि हम भगवान का स्पर्श करेंगे। वायु हमारा आपका स्पर्श कर रहा है। वायु भी काफी प्रसन्न हुआ। आकाश भी प्रसन्न हुआ कि भगवान की छतरी बनकर के मैं ऊपर हूँ। ये कितनी खुशी की बात है। भगवान के मुख से निःसृत ध्वनियाँ जब गूंजेंगी तो मैं उसे आहरित करूँगा। ये आकाश सोच रहा, चिंतन कर रहा है। नक्षत्र भी प्रसन्न है। उसमें खास करके रोहिणी, जिस नक्षत्र में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, बहुत प्रसन्न है। फिर मन भी प्रसन्न होता है। मन प्रसन्न इसलिए होता है कि
भगवान स्वयं कहते हैं इंद्रिया नाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं, और मन प्रसन्न होता है कि भगवान का साक्षात प्रादुर्भाव हुआ, अब मैं इधर उधर नहीं भटकूंगा, उनके चिंतन मनन में मैं लग जाऊंगा, इसलिए मन भी प्रसन्न होता है। भादव मास भी काफी प्रसन्न हुआ। महीना में 3 मास को लोग खराब मानते हैं, 3 मास को लोग खराब मानते हैं। किस किस मास को पहला मानते हैं खराब? भादव मास को। भगवान उनका भी सम्मान करते हैं कि भाद्र मास में जन्म हुआ, उस महीने की महत्ता बढ़ गई। साथ ही साथ अच्छे कार्य भी उसमें कुछ कुछ लोग करते हैं। विवाह आदि कार्य वर्जित है, उपनयन कार्य वर्जित है, मुंडन कार्य कुछ चीजें वर्जित हैं, लेकिन भगवान की कथा चर्चा उस माह में भी हो सकती है। चैत्र मास, जिसे खरमास कहा जाता है, उसे भी भगवान ने सम्मान दिया, प्रभु श्री राम जी ने सम्मान दिया उस माह में प्रकट होकर के। साथ ही साथ पूष माह में व्रत हुआ है गोदा देवी का। दक्षिण भारत की भक्तिन है अंडाल या गोदा देवी, जो 12 आलवारों में प्रमुख थी और भगवान की परम प्रेयसी थी। पौष माह में उनके परिणय का सारा कार्य संपन्न हुआ है। इस प्रकार से भाद्र मास भी इधर प्रसन्न है। अष्टमी तिथि प्रसन्न है। भगवान कृष्ण अष्टमी तिथि में आए, कृष्ण पक्ष में। राम जी शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि को आए। भगवान कृष्ण की संख्या के जन्म के क्रम में 8 के संख्या की प्रमुखता है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के क्रम में 8 संख्या की प्रमुखता है। तिथि अष्टमी है। 8 मित्र हैं उनके, अष्ट सखा कहे जाते हैं। राधा जी का भी जन्म अष्टमी तिथि को हुआ है। उस तिथि को राधाष्टमी कहते हैं, दुर्गाष्टमी कहते हैं। राधा जी की भी 8 सखियां हैं। भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानी हैं। 8 पटरानी से 8 पुत्र हुए हैं भगवान के। यहाँ की 16,108 पटरानियों से, रानियों पटरानियों से 8 पुत्र हुए हैं। इस प्रकार 8 संख्या की बड़ी प्रमुखता भगवान कृष्ण के साथ है। 9 संख्या की प्रमुखता राम जी के साथ है कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि प्रसिद्ध है, 9 की संख्या पूर्ण संख्या है। जितने से हम आप गुना करेंगे 9 होता जाता है। 9 दूना 18, 8 1 9 9 3 27, जब करेंगे 2 7 9 9 चौके 36, 3 6 9, जितना से गुना करेंगे जोड़ 9 ही होता है। पूर्ण संख्या है। आज इतना विकास हुआ, 9 के बाद कोई संख्या नहीं बना। फिर 1 आकर के शून्य लगता है, 10 बना, लेकिन 9 के बाद कोई संख्या नहीं बना। ये महिमा 9 की है। और भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार सबको प्रसन्न करते हैं।